नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और वक्त है मेट्रो सिटी का। सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की, और फरीदाबाद से यह बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। प्रदूषण कम करने की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं, लोगों को इससे दिक्कतें हो रही हैं। और फरीदाबाद का जो AQI लेवल है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल, वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 400 के ऊपर ये बना हुआ है। ये तस्वीरें भी चिंता बढ़ा रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां सड़क पर धूल उड़ती हुई नजर आ रही है। और अगर ऐसे में जब पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा हो, लोगों का दम घुट रहा हो, अगर इस स्थिति में सड़कों का हाल बुरा होगा और सड़कों से इस तरीके से धूल उड़ेगी तो लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन आखिर कर रहा है तो क्या कर रहा है, क्यों यहां पानी का छिड़काव नहीं करवाया जा रहा है। अगर इस सड़क पर, इस रोड पर पानी का छिड़काव होगा तो धूल कम उड़ेगी, अगर धूल कम उड़ेगी तो पॉल्यूशन की जो मात्रा है वो भी कम होगी। और इसीलिए लोगों की अपील है कि फरीदाबाद वासियों को पॉल्यूशन से निजात मिले, प्रदूषण का लेवल यहां कम हो। ये लोगों की अब चिंता बनी हुई है कि कब और किस तरीके से यहां कोई बड़े और ठोस कदम उठाए जाएंगे जिससे लोगों की सांस पर जो बन आई हुई है उससे उन्हें राहत मिलेगी। तो फरीदाबाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर AQI का लेवल लगातार 400 के ऊपर बना हुआ है। हालांकि प्रशासन का यह दावा जरूर है कि तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से इस पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जाए, बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाई जाए, लेकिन जितने भी उपाय किए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वो तस्वीरें भी आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप चौंक जाएंगे क्योंकि ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं कि किस तरीके से यहां पर घोर लापरवाही बढ़ती जा रही है। सड़क पर धूल उड़ रही है और ये धूल और ज्यादा लोगों को परेशानी दे रही है। और चलिए गुरुग्राम की भी हम बात करेंगे। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। गुरुग्राम से हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं और इनसे हम ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरीके से साइबर सिटी गुरुग्राम की खासतौर पर बात करें तो यहां पर लोगों को प्रदूषण से राहत देने के लिए तमाम जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। जी दीजिए पूरी जानकारी। जी बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम जिला प्रशासन ने जो है कई मशीनें ऐसी लगवाई हैं जो कि पेड़ों के ऊपर जो है फुहार पानी की छिड़काव करती है और सड़कों के ऊपर जो है ट्रैक्टरों के ट्रोलियों के माध्यम से किनारों पर पानी छिड़काव किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से गाड़ियां चलती हैं और गुरुग्राम में ट्रैफिक ज्यादा है तो उसके चलते जो गुरुग्राम की सड़कें उनके किनारे धूल इकट्ठी हो जाती है और उससे उड़ने की वजह से काफी पोल्यूशन हो जाता है। और साथ ही वो औद्योगिक क्षेत्र, उन औद्योगिक इलाकों की वो कंपनियां जहां रबड़ का काम होता था, प्लास्टिक का होता था, उनको फिलहाल प्रतिबंधित रखा गया है गुरुग्राम जिला प्रशासन द्वारा। और पोल्यूशन को लेकर के जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं, मगर जो पोल्यूशन है वो कम नहीं हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आज सुबह भी जो है एक स्मोक की चादर जो है पूरे गुरुग्राम में देखी गई थी और कल शाम को भी अचानक से जो है एकदम पोल्यूशन लेवल जो है गुरुग्राम का बढ़ गया था। तो कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है वो गुरुग्राम जिला प्रशासन के जो हाथ से निकलता नजर आ रहा है। और जो गुरुग्राम के लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब सर्दियों की पहली बारिश आए जिससे कि एक बारी में जो है पूरा पोल्यूशन डाउन हो जाए। जी बिल्कुल मोहित, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि गुरुग्राम जिला प्रशासन की ओर से कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो उठाए जा रहे हैं ताकि इस पॉल्यूशन को नियंत्रित किया जा सके, इस पर कंट्रोल पाया जा सके। कौन कौन से वो कदम है, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि जो एयर प्योरीफायर जो लगाए गए हैं वो धूल फांक रहे हैं, वो लगाए तो गए लेकिन काम में नहीं आ रहे हैं। जी मैं एयर प्यूरीफायर की भी जो कहानी आपको बताना जी। और ये गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में लगाए गए थे, चाहे वो सीएम रेस्ट हाउस की बात करें, राजीव चौक की बात करें। और इन प्योरीफायर को लगाने का कारण था कि जो चौराहों पर जो गाड़ियां खड़ी होकर घंटों रेड लाइट पर खड़ी रहती हैं और उनसे जो धुआं उठता है, पोल्यूशन होता है, उसको एक वहीं के वहीं प्योरीफाई करके शुद्ध हवा में बदल सके। मगर बता दें कि जो तस्वीरें इस बार पोल्यूशन में सामने आई कि वो सभी प्योरीफायर बंद थे और वो तभी
जो है चलते हुए दिखाई दिए, सक्रिय दिखाई दिए जब मुख्यमंत्री का गुरुग्राम दौरा हुआ। ये तो थी प्यूरीफायर की हकीकत। और बात रही गुरुग्राम जिला के प्रशासन के कदमों की, तो हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि गुरुग्राम जिला प्रशासन जो है लगातार छिड़काव जरूर करा रहा है, लोगों को जागरूक जरूर कर रहा है, मगर जिस तरीके से, जिस हिसाब से औद्योगिक कंपनियां गुरुग्राम में हैं, या फिर डीजल ऑटो सबसे बड़ी समस्या जो है गुरुग्राम की बना हुआ है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा गुरुग्राम जिले के अंदर एक रूट के ऊपर, यानी कि अगर हम फारूकनगर से गुरुग्राम बस स्टैंड के रूट की बात करें या फिर दिल्ली से गुरुग्राम बस स्टैंड के रूट की बात करें, तो एक रूट के ऊपर 300 साढ़े 300 ऑटो हैं, वो भी डीजल के, जो हर वक्त एक बार शुरू जब कर दिए जाते हैं सुबह, तो पूरे दिन राउंड लगाते हैं, 4 से 5 चक्कर एक ट्रैक पे काटते हैं, तो तकरीबन 30 से 35 हजार ऑटो जो है डीजल के काला धुआं छोड़ते हुए गुरुग्राम में दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या जो है वो डीजल ऑटो की है। हालांकि प्रदेश सरकार ने कदम उठाया था ई व्हीकल की ओर भी, और गुरुग्राम में ई व्हीकल जो ऑटो थे उनको चलाने की कवायद भी शुरू की थी, और तकरीबन सैकड़ों से ज्यादा जो है ऑटो शुरू भी किए गए। मगर वो जो योजना थी वो सिर्फ सैकड़ों तक ही सिमट कर रह गई। अगर उन ऑटो की संख्या को बढ़ाकर डीजल के ऑटो को हटाकर और उन ई व्हीकल को ला दिया जाता, तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण आज इस तरीके से नहीं देखने को मिलता। ठीक है मोहित, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज हालात कुछ ज्यादा बुरे दिखाई पड़े, क्योंकि आज हमने देखा है, खासतौर पर अगर हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें, तो यहां पर धूप नहीं निकली है। गुरुग्राम का क्या हाल रहा आज? क्या यहां पर जो एक्यूआई लेवल है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसका लेवल आज ज्यादा रहा, या पिछले दिनों की तुलना में कम था, या उतना ही था जो इससे पहले देखने को मिल रहा था? मैं बताना चाहूंगा, आज हमने गुरुग्राम से लेकर नोएडा तक का दौरा किया था, जिसके अंदर गुरुग्राम के अगर हम पोल्यूशन लेवल की बात करें तो 323 से एक्यूआई लेवल शुरू हुआ, और आज के दिन 357 तक जो है गुरुग्राम का पोल्यूशन लेवल गया है। और कल की अगर हम बात करें तो कल 352 एक्यूआई लेवल जो औसतन कैद हुआ था एक्यूआई मीटर के अंदर। और इसी प्रकार से गुरुग्राम से लेकर नोएडा तक की जो हमारा जो सफर रहा, उस पूरे सफर के अंदर कहीं ना कहीं जो धूप थी वो नहीं थी, और जो एक स्मोक की चादर थी वो लगातार नजर आ रही थी। हालांकि जो पोल्यूशन एक्सपर्ट है उनकी अगर हम बात करें तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब जब धुंध होगा, यानी जब जब गर्मी से सर्दी में बदलाव होता है, कोहरा जब नीचे आता है, तो एक्यूआई मीटर जो कोहरे को भी पोल्यूशन में ही काउंट करता है, कैच करता है। तो अब ऐसे में जो आंकड़े स्वास्थ्य विभाग बता रहा है कि खांसी के और दम घुटने जैसे जो महसूस लोगों को हो रहा है, उससे ये साफ हो पा रहा है कि हाँ वाकई पोल्यूशन है, वरना सिर्फ धुंध तक या फिर कोहरे तक इस बात ये जो है सिमट कर रह जाती। जी बिल्कुल मोहित, क्या लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि ये पोल्यूशन किस तरीके से उनकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? क्योंकि हमने कई जगह देखा है कि लोग अब मॉर्निंग वॉक करने से बच रहे हैं, लोग अपने घरों के जो दरवाजे हैं, अपने घरों की जो खिड़कियां हैं, उनको बंद रख रहे हैं, ताकि ये धुंध जो है वो उनके घरों में प्रवेश ना कर पाए। या मॉर्निंग वॉक पर अगर वो जा रहे हैं तो सांस के जरिए वो इस जहरीली हवा को ना ले पाएं। तो क्या ऐसे कदम भी लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, और लोग इसको लेकर कितने सतर्क, कितने जागरूक फिलहाल नजर आ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पोल्यूशन के चलते जो गुरुग्राम में जो लोग हैं, जो कि मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, वो अपने अपने हिसाब से जो अपना बचाव कर रहे हैं। बता दूं कि गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से हजारों के तादाद में जो टिकटें वैष्णो देवी की बुक हुई हैं, और मैं बात करूं गोवा की, तो जो युवा है वो गुरुग्राम से छुट्टियां मनाने के लिए गोवा निकल गया इस सीजन के अंदर। हालांकि दिसंबर के महीने में 25 तारीख के बाद जो है गुरुग्राम से बहुत बड़ा तबका जो है वैकेशंस पे जाता है, गोवा की तरफ निकलता है, घूमने के लिए निकलता है, शिमला मनाली निकलता है। मगर ऐसे में जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ा, तो लोग जो है दिसंबर की शुरुआत से ही जो निकलना शुरू हो गए थे। और बताना चाहूंगा, अगर हम हरियाणा रोडवेज के आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन रोजाना जो है गुरुग्राम से 2,500 से 3,000 जो आदमी है वो घूमने के लिए निकल जाता है। और इसी जो जाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन है, कि शुद्ध इस हवा को छोड़कर शुद्ध हवा में जा सके, और जब पोल्यूशन लेवल कम हो जाए तो घूम फिरकर वापस आ सके। ठीक है मोहित, साल का बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं मोहित, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे हम फरीदाबाद का। इससे पहले जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जब हमने अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उसमें आपने देखा फरीदाबाद की तस्वीरें कि वहां किस तरीके से हालात बने हुए हैं, और प्रशासन की जो लापरवाही है वो भी सामने आई है। मनदीप हमारे साथ जुड़ गए। मनदीप, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए इससे पहले जो तस्वीर हम दिखा रहे थे वो फरीदाबाद की तस्वीरें थी, जहां पर सड़क टूटी हुई है, धूल उड़ रही है, वाहन आ रहे हैं, वाहन जा रहे हैं। अगर फरीदाबाद का जो एक्यूआई लेवल है वो लगातार 400 के ऊपर बना हुआ है, और ऐसे में अगर सड़क से धूल उड़ेगी, वहां पर पानी का छिड़काव नहीं करवाया जाएगा, तो लोगों की मुश्किलें तो और ज्यादा बढ़ेंगी। हाँ जी सर, देखिए फरीदाबाद में जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पोल्यूशन का स्तर है वो तकरीबन 450 से 400 के आसपास रह रहा है, और वहीं जहां नगर निगम के द्वारा लगातार टीमें बनाई जा रही हैं, और जहां टीमें बनाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ फरीदाबाद की जो इंडस्ट्रियल एरिया है
वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जो अपना कूड़ा जलाने, वो भी कूड़ा जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। और वहीं नगर निगम के द्वारा यहाँ पर उन्होंने जहां 5,000 से लेकर कूड़ा जलाने पर 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कूड़ा जलाया जा रहा है, जो कि जहां इंस्ट्रक्शन चल रही है, इंस्ट्रक्शन भी स्थानीय पुलिस जो है उसकी देखरेख में चल रही है, जबकि यहाँ से नगर निगम कमिश्नर के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं कूड़ा जलाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये कंस्ट्रक्शन लगातार चल रही है और लगातार ये कूड़ा जलाया जा रहा है, लेकिन इसमें अभी जनता को कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है इसका। जी, लेकिन जनता क्या इस बात को समझ रही है कि ये जो जहरीली हवा है उनके लिए, उनकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है? क्या लोग खुद से ही अपने उपाय उन्होंने करना शुरू कर दिया है? मॉर्निंग वॉक्स करने से क्या लोग बच रहे हैं? यहां भी क्या लोग अपने घर की जो खिड़कियां हैं, अपने घर के जो दरवाजे हैं उनको बंद रख रहे हैं ताकि ये जो जहरीली हवा है उनके घर में एंट्री ना कर पाए? ऐसे कुछ उपाय कर रहे हैं क्या यहाँ के लोग भी? हाँ जी सर, लगातार जैसे इस जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लगातार जो बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद पोल्यूशन में कमी नहीं आ रही है। हालांकि प्रशासन लगातार इस बारे में बहुत, उसके बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स जो IQI लेवल है, उसका AQI लेवल, उसका कोई कमी नहीं आ रही, जिसके बाद जहां लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन की तकलीफ हो रही है, जहां लोग एक तो वैसे भी डेंगू जो चल रहा है, डेंगू से परेशान है, ऊपर पोल्यूशन की वजह से परेशान है, जिसकी वजह से जहां मच्छरों के जगह जगह पर गंदगी भी छाई हुई है, लेकिन जिसकी वजह से जहां आज भी नगर निगम ने जो भी पोल्यूशन जो कचरा फेंक रहे थे, जो जलाने वाले थे, उनका आज भी चालान काटा है। नगर निगम इस मामले में काफी सख्त हो रखा है और उसके उन्होंने आज कम से कम 2 फैक्ट्री वालों का चालान काटा है वार्ड नंबर 4 के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी जहां लोग हैं और जो कंपनी वाले हैं कूड़ा जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि नगर निगम इस मामले में जब बहुत सख्ती दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पोल्यूशन में कमी आती दिखाई नहीं दे रही। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार, मौसम विभाग ने हालांकि कहा है कि 2-3 दिन के अंदर जहां NCR के अंदर बरसात होगी, और अगर बरसात होती है 2-3 दिन के अंदर तो शायद पोल्यूशन में कमी देखी जाए। ठीक है मजीद, आप ये बताइए हमें कि फरीदाबाद जिला प्रशासन की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं कि बहुत सारे कदम जो है वो उठाए जाए। चलिए, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। मंजीत, जिस तरीके से हमें बता रहे थे कि जो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए मेट्रो सिटी।